आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का कहना है कि स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे दिया। इसके बाद स्मृति ईरानी भड़क गई। अब जाहिर सी बात है, अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को फ्लाइंग किस देंगे तो भड़केंगे ही। इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विवादों में आ गए। वेडनेसडे को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस दिया है। राहुल के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसे अभद्रता बता रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जो है सांसद के रूप में बहाल होने के बाद पहली बार पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया। राहुल गांधी का जब भाषण खत्म होने के बाद बाहर लौट रहे थे तो एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई है। उस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा था। यही वजह है कि लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की हरकत कैमरे में कैद नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि संसद के अंदर सिर्फ एक कैमरा नहीं होता, कई सारे कैमरे लगे होते हैं। दूसरे कैमरे से चेक किया गया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं रेड कलर के सर्कल में स्मृति ईरानी बैठी हुई है तो व्हाइट कलर के सर्कल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी जब फ्लाइंग किस कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि वो फ्लाइंग किस स्पीकर की तरफ करे, ना कि स्मृति ईरानी की तरफ। अब लग तो ऐसे रहा है कि स्मृति ईरानी का ऐनक का नंबर तो बढ़ ही गया है, मगर कि कौन किसे इशारा कर रहा है ये तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसी हरकत के बाद काफी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के ऊपर स्मृति ईरानी का लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। मैं अभी अपनी खुशी, मेरा मतलब मैं अभी एक आपत्ति दर्ज करती हूँ अध्यक्ष महोदय जी के जिनको मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र लक्षण भी दिया। It is only a misogynistic man that can give a flying kiss to the parliament which seats women in the parliament. But irony, why are you blushing? तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है। ऐसी गरिमावहीन आचरण को देश के सदन में कभी नहीं देखा गया, लेकिन मेरे राहुल ने मेरे लिए कर ही दिया। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। मध्य प्रदेश के खंडवा यात्रा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक अंधभक्त कह रहा है कि जितने भी जिहादी है अगर आज सामने आ जाए तो काट देंगे। खंडवा का माहौल लगभग बहुत बढ़िया है और जितने भी जिहादी है सबको काट देंगे अगर आज सामने आए तो। अब ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है। जी हाँ, वीडियो के अंदर बाबा कह रहे हैं कि जब मुट्ठी भर लोग इस भारत को हिला सकते हैं तो 85% हिंदू क्या नहीं कर सकते। जनसंख्या का संतुलन और समान क्या हो गया है? मेवात का ही देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो 50-50 थे वहाँ का संतुलन। आज वहाँ का संतुलन 15 पे रह गया हिंदुओं का, बाकी मुसलमानों का रह गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। जब मुट्ठी भर लोग इस भारत को हिला सकते हैं तो 85% हिंदू क्यों नहीं हिला सकता है? ये पता नहीं इतनी कायरता कहाँ से आ रही है हिंदुओं में। आप सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं जाएंगे, हाथ में झंडा लेके जाएंगे, डंडा भी नहीं होगा उसमें, लाठी भी अच्छी तरह से नहीं होगी जिसमें जाएंगे। अरे आप जा रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंसी हथियार रहे। अरे कम से कम सरकार सुरक्षा नहीं करे तो अपनी सुरक्षा के 20-30-50 लाइसेंस बंद हथियार वाले तो अपने साथ होना चाहिए भाई। उसके लिए सरकार सुरक्षा के लिए हथियार देती है ना, कैसे खिलौना के लिए देती है, कैसे पूजने के लिए देती है कि दशहरा आया साहब हथियार को पूज दिया, वो लगा दिया, तिलक लगा दिया, साहब हथियार रखे हुए। इनकी शोभा की सुपारी है क्या? अरे आप, मैं तो इन हिंदुओं से भी कहता हूँ, ऐसे हिंदुओं से कहता हूँ जो खाली प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं, खाली हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहले करना चाहिए कि 100 आदमी की बटालियन रहेगी इनकी सुरक्षा के लिए, 100 के पास ही लाइसेंसी हथियार रहेंगे। देखे किसी के बाप की हिम्मत है कोई हथियार मतलब इस तरह की घटना कर दे। तो ये घटनाएं हो रही है, हम सबक नहीं ले रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? तो कुछ लोगों ने कहा जा जीजा ले जा वीजा और खा जा पिज्जा। देश के लिए समान नागरिक संहिता केवल ये शेयर कर सकता है, इसका साथ दीजिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने पहल की है, हम सब उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके बच्चों के कानून इस देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना समान नागरिक संहिता जरूरी है। ये लेट होता जा रहा है, संतों के श्री चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ, जहाँ भी मौका मिले ये आवाज जरूर उठाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मेवात के अंदर हम सब ने देखा क्यों हो रहा, क्योंकि हमारे घरों में एक एक बच्चा है और उनके यहाँ लाइन लगी पड़ी है। कितनी लंबी लाइन है, गिनती भी नहीं हो रही है। ये लोगों को पता लग चुका है कि अब ये लोग कितने भी भड़काऊ भाषण दे लें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही वजह है कि ये लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की है। आपने मणिपुर के लोगों को मार कर अपने भारत की हत्या की है। जैसे मैंने प्लीज ब्रदर भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं। तो गाजियाबाद पुलिस ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि शर्लिन चोपड़ा को योगी से शादी करने की सलाह दे दी थी। दरअसल एक्टर शर्लिन चोपड़ा का बयान आया था जिसके अंदर ये कह रही थी कि मैं राहुल गांधी से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपना सरनेम नहीं बदलूंगी। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए श्याम मीरा सिंह ने कहा था, आप योगी जी से शादी कर लीजिए, विचार से विचार तो मिल ही रहे हैं, मन से मन का मिलना बीत जाएगा, सरनेम भी नहीं बदलना पड़ेगा। वो तो ये कहते भी है कि चेंजिंग योर नेम विल नॉट चेंज योर गेम। एफआईआर दर्ज होने के बाद श्याम मीरा सिंह ने कहा, यूपी पुलिस ने मेरे इस ट्वीट पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में लिखा है कि इस ट्वीट से यूपी के 25 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई है। लोग गुस्से में हैं, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इस पर विश्वास करते हुए यूपी पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे इस ट्वीट पर कुल इंप्रेशन 1 लाख है, यानी इसे देखा भी कुल 1 लाख लोगों ने ही है। फिर भावनाएं 25 करोड़ लोगों की आहत कैसे हो गई? मैंने बीजेपी नेताओं की तरह किसी महिला को गाली नहीं दी जैसे वो सोनिया गांधी और डिम्पल यादव को देते हैं। मैंने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द नहीं कहे जैसे कि बीजेपी नेता अपोजिशन को देते हैं। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद यूट्यूबर ने ये सारी बातें कही है। तो ये थे अभी तक के अपडेट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।